बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान बड़े खुश हैं, फातिहा है और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। तकब्बुर नहीं आता उनमें, लेकिन वो जब जीत जाते हैं तो वो फिर छोड़ देते हैं। जिस तरह इमरान खान को किसी ने कहा था कि साहब छोड़िए, ये नफरत भी कोई करने की चीज़ है, लेकिन वो जनरल बाजवा से पर्सनली नफरत नहीं करते। वो जनरल बाजवा ने जो मुल्क का खाना खराब किया है, वो असल में उससे नफरत करते हैं। आज असल में सबसे बड़ी अगर किसी को शिकस्त हुई है तो वो बाजवा को ही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो बंदा इस वक्त कितना दुखी है। देखिए, इमरान खान आ रहा है दो थाई अक्सरियत के साथ, और जिसको निकाला था वो दो थाई अक्सरियत से आ रहा है, और जो एक्सटेंशन चाहता था वो रुसवा होकर घर बैठा हुआ है। इमरान खान ने आज चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी और कहा कि आप खड़े रहे हैं, हम सारी जिंदगी याद रखेंगे और हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब, आप अपनी पार्टी समेत पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। हम आपको वो इज्जत देंगे जो आज से पहले कभी आपको इज्जत नहीं मिली होगी। हमारे कारकुन, पीटीआई के वोटर, सपोर्टर, चाहने वाले आपको वो इज्जत देंगे। हम आपको उस लेवल पर लेकर जाएंगे कि जहां पर आपका मकाम है, क्योंकि आपने सही फैसला किया है। चंद महीने का कंफर्ट जोन आपने छोड़कर आपने उम्र भर के लिए अपनी सियासत को आबाद किया है, और जिन्होंने आपकी पार्टी के अंदर आप ही के साथ धोखा किया या आपके खिलाफ हो गए, आप देखिएगा वो कैसे रुसवा होते हैं। असल में इमरान खान ने परवेज इलाही को कहा है कि अगर आप पार्टी में आते हैं तो आपके जितने लोग हैं, यानी जो आप कह रहे हैं कि फलाना फलाना, असल में इस वक्त नंबर गेम के ऊपर बातचीत थी कि भाई काफ लीग को इतनी सीटें मिले, इतनी मिले। तो इमरान खान ये चाह रहे हैं कि परवेज इलाही, मुनस इलाही, ये सारे पीटीआई में आ जाएं, और हम एक चंक जो है, यानी एक अच्छी तादाद जो है, वो काफ लीग को देने को तैयार है। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो 30 सीटें मांग रहे हैं तो चले, पीटीआई का ख्याल है कि हम उनको 12 सीटें दे दें या 13 दे दें। अगर वो पीटीआई के अंदर आ जाते हैं तो हो सकता है उनको 20 सीटें मिल जाएं, और वो सारी की सारी पीटीआई में, और हो सकता है वो 20 की बजाय 22-23 हो जाएं। और कई जगहों पर परवेज इलाही कहे कि जी अच्छा लाहौर में फलाने मेरे बंदे को खड़ा करना है, फलाने को करना है, तो चले वो पीटीआई का होगा तो वो काम भी किया जा सकता है। ये असल में इमरान खान चाहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो परवेज इलाही के लिए मुश्किलात खड़ा कर सकती है। देखिए, ज़हूर इलाही की जो पार्टी है वो असल में आप जानते हैं चौधरी शुजात के वालिद थे, और वो कहते हैं कि जी ज़हूर इलाही के जो असल जानशीन है वो तो मुनस इलाही है और वो तो परवेज इलाही है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में ना तो तारिक बशीर चीमा जीत सकता है, उसको नून लीग ने टिकट देना नहीं, अनटिल के वो ऊपर वाले कोई हाथ रख दें और वो टिकट दिलवा दें, लेकिन वो जीत नहीं सकता। इसी तरह सालिक और इसी तरह दूसरे लोग हैं। अब मामला यहाँ पर यह हुआ है कि मुनस इलाही असल में ये चाह रहे हैं कि पार्टी को वो टेक ओवर कर ले। अब अगर पार्टी चौधरी शुजात से टेक ओवर नहीं हो पाती तो फिर मुनस इलाही के पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन है काफ लीग के भी पास, वो ये है कि किसी तरह वो पीटीआई में आ जाए और अपने बंदों को ले आए और ओहदा मिले। लेकिन असल में मुनस इलाही की नजरें हैं टेक ओवर करने पर काफ लीग को, और वो टेक ओवर अगर करने में कामयाब हो जाते हैं, शुजात को पार्टी से फारिग कर देते हैं और सबको कर देते हैं, तो फिर मामला ये है। दूसरा, उनके पास एक बड़ी ऑप्शन है, और वो ये है कि वो मुस्लिम लीग काफ की कोई नई जमात बना दे, यानी मुस्लिम लीग किसी तरह को पे बना ले या कुछ और बना ले जिसमें मुनस इलाही और परवेज इलाही फैमिली आए और उसका इत्तेहाद हो जाए इमरान खान के साथ। देखिए, मुनस इलाही को पता है कि अगर हम नई पार्टी भी तश्कील दे देते हैं और वो पार्टी इमरान खान के साथ शामिल होती, जिसकी तस्वीर इमरान खान के साथ लगेगी, उसकी तो सीट पक्की है, वो तो वोट जीत जाएगा। ये जो पंजाब असम्बली में जीते हैं लोग, ये ऐसे थोड़ी जीत गए हैं, ये सारे इसलिए जीते हैं और ये खड़े रहे क्योंकि इनको टिकटें मिलनी है। अब ये सारे के सारे जितने इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े रहे, इनकी कंफर्म टिकटें हैं, क्योंकि इन्होंने खड़े रहे मुश्किल वक्त में, और इस सूरत हाल में अब मेजॉरिटी जो है वो इनकी, एक तो टिकटें पक्की हैं, और दूसरा पीटीआई ने अब जो नून लीग का चंग तोड़ना है वो भी एक बड़े लेवल का काम है। सो लिहाजा जिन्होंने वफा की है, इमरान खान ने कहा उनको उन्होंने साथ छोड़ना नहीं है। जहांगीर तरीन या वो जो लोटे छोटे थे वो सारे फारिग हो गए, कि वो जो तासुर दिया जा रहा था वो जहांगीर तरीन ने इमरान खान की हुकूमत बनाई थी, फलाना किया था। एस्टैब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को कहा था आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल करो, लेकिन इमरान खान का जो वोट बैंक बढ़ गया है, अब कोई ये काम कर ही नहीं सकता कि इमरान खान के वोट बैंक के खिलाफ जाए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट बैंक कभी पाकिस्तान में वजूद नहीं रखता था, सिर्फ सिंध में थोड़ा सा था,
और वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। अब आप अगर प्रो एस्टैब्लिशमेंट है तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो आप इलेक्शन जीतेंगे। नवाज शरीफ को तकलीफ ये है कि लंदन में बैठकर मैंने सियासत की, मेरा जनाजा निकल गया। मरियम फारिक, हमजा फारिक, शहबाज शरीफ फारिक, आज तो नून लीग के अपने कारकुन जो खास तौर पर सलीम साफी, वो नून लीग के एक दरीना कारकुन है, हामिद मीर नून लीग के कारकुन, मंसूर अली खान, ये सारे जो नून लीग के कारकुन है, वैसे तो एंकर है लेकिन असल में कारकुन है, वो अपने कायद को बुरा भला कह रहे हैं अपने वीलॉग्स में, अपनी चीजों में। अब भाई तुमने किया क्या है, पार्टी पूरी तबाह कर दी है। अब आप जो मर्जी कर ले, आप रिवाइव नहीं कर सकते। गवर्नर के पास क्या उनको असेंबली मौसूल हो गई है, 48 घंटों में अगर उसने साइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली डिसॉल्व ना करने दे, जिस तरह सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वह असेंबली डिसॉल्व करने को रोक सके। हाँ, वो इसको प्रोलोंग कर दे, डिले कुछ कर दे, लेकिन उसको करनी है, तो लिहाजा वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। वो एडवाइस असल में सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, वो काम करना है। ये आप सादा अल्फाज में समझ ले, प्यार से उसको कहा जाता है कि भाई ये साइन कर दे, वरना और कोई उसकी हैसियत ही नहीं होती। अब असल में ये जो मामला सारे का सारा सामने आया है, वो बड़ा अहम इस वक्त रुख इख्तियार कर गया है। अगर तो चौधरी शुजात के पास काफ लीग की सदारत रहती है तो फिर आप भूल जाए इमरान खान ने काफ लीग से तार नहीं करना अनटिल के ये कोई अपनी नई पार्टी तश्कील दे दे, या ये किसी भी तरह से पीटीआई के अंदर अपने आप को जम कर ले या कुछ कर ले। क्योंकि पार्लिमानी लीडर थे, याद रखिएगा, परवेज इलाही पार्लिमानी लीडर ये होता है कि काफ लीग सदर को पूरी तरह सदारत जो है वो इस वक्त चौधरी शुजात उसको टेक ओवर करते हैं। उन्होंने परवेज इलाही को रखा हुआ था आगे, क्या पार्लिमान के जो अमूर है वो आपका इख्तियार है। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आप इस तरह चले जाएं या आप उस तरह चले जाएं। अब मुनिस इलाही के पास ऑप्शन अच्छी है। देखिए, अगर मुनिस इलाही पीटीआई में आते हैं तो उनकी सीटें पक्की हैं, लेकिन वो असल में पार्टी टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो पार्टी टेक ओवर करने के लिए अभी उन्होंने इमरान खान को कोई जवाब नहीं दिया कि हम ये करें। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, जिस तरह उन्होंने इत्तेजाद हसन को भी पैगाम भेजा है कि आप पार्टी में आ जाए, और जिस तरह उन्होंने चौधरी निसार को भी पैगाम भेजा हुआ है कि आप पार्टी में आ जाओ। चौधरी निसार को तो इमरान खान ने किसी न किसी तरह ले आना है। चौधरी निसार असल में ये भी चीज चाह रहे हैं कि कहीं ये ना हो जाए कि मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूं और मेरा झुरलू ही फिर जाए और पीटीआई वाले फारिग हो जाए। हो सकता है वो ये भी इमरान खान को कह दे कि मेरे मुकाबिल कमजोर सा उम्मीदवार खड़ा कर दें, या आप अगर ये भी सूरत हाल हो जाए। क्योंकि इमरान खान असल में चाहते नहीं है कि चौधरी निसार हारे, वो चाहते हैं चौधरी निसार मेरे साथ आ जाए। तो चौधरी निसार का असल में ख्याल ये है कि अगर मैं आजाद जीत कर आता हूं तो मेरा पलड़ा भारी होगा। मैं ये कहने जोगा होता हूं कि देखिए, मैं किसी के कंधे पे चढ़कर नहीं आया, अपनी शराइत पर आया हूं। लेकिन चौधरी निसार बीच में से डरे भी हुए हैं कि ये ना हो कि मेरी जमानत ही जब्त हो जाए। हवाओं का रुख तो इमरान खान का है, तो लिहाजा तमाम अब अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं। चौधरी निसार समझदार इंसान है, पार्टी में आ जाए। 2-4 शराइत अगर इमरान खान को ऐसे बंदे की मानना पड़े तो मान ले, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन काफ लीग वालों ने सही फैसला किया अपना। देखिए, विकेट के दोनों जानिब, वो जो दूसरी जानिब है ना, वो कमजोर हो गई। वो अब इस लेवल पे नहीं रहे कि अब किसी को वो जितवा सके। अब इमरान खान जितवा सकता है और हाथ रख सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इधर आ पाए, और बहुत अच्छा फैसला किया है। उससे भी सोने पे सुहागा हो जाए कि आप पीटीआई में आ जाए तो आपकी सीटें और आपकी फैमिली की भी पक्की हो जाए। शुजात नहीं, वो फारिग हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।